हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स की। बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट का 14 मार्च का ये महत्वपूर्ण ऑर्डर, तो डीए में वृद्धि कर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ग्रांट ऑफ डियरनेस अलाउंस यानी डीए में 46% जो अभी था उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पहले ही कर दिया गया था 46 से 50%। राजस्थान सरकार ने भी अब घोषणा कर दी है कर्मचारियों के लिए, तो डीए बढ़ा दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। और जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो डीए बढ़ाया गया है 2017 अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑर्डर ऑफ इवेंट नंबर डेट 31/10/2023 शैल बी रिवाइज फ्रॉम 46 to 50% विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2024, यानी 1 जनवरी 2024 से ये लागू हो जाएगा। 1 जनवरी से आपको डीए मिलेगा 50%। तो अभी 46% डीए चल रहा है, 46 से 50% होगा और इफेक्ट किया गया है इसको 1 जनवरी 2024 से, यानी जनवरी से बढ़ा हुआ मिलेगा उसको जो भी एरियर के रूप में दिया जाएगा वो जीपीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पूरा ऑर्डर आपको दिखा देते हैं। द पे ऑफ पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डियरनेस अलाउंस शैल बी द बेसिक पे drawn in the pay matrix of the prescribed level and shall not include any other types pay like special pay or personal pay. The payment on account of dearness allowance involving fraction of 50 paisa and above may be rounded off to the next higher rupees and the fraction of less than 50 paisa may be ignored. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो डीए को लेकर वो बात कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 से 29 टू 2024, यानी कि 1 जनवरी 2024 से 29 फरवरी तक का जो भी डीए रहेगा वो आपका वो जीपीएफ अकाउंट में जाएगा। शैल बी क्रेडिटेड टू द जीपीएफ अकाउंट एज पर प्रोविजन ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट जनरल प्रोविडेंट फंड रूल 2021 के रूल के अनुसार आपके जीपीएफ में डाल दिया जाएगा। यानी जनवरी से लेकर फरवरी तक का एरियर बनेगा वो आपके जीपीएफ में जाएगा। इसमें भी 3 स्लैब है जिसमें जो एम्प्लॉइज़ है रिक्रूट बिफोर 1/1/2004 यानी 1/1/2004 से नियुक्त है उनके लिए जीपीएफ अकाउंट है, और जो एम्प्लॉय है वो रिक्रूट ऑन और आफ्टर 1/1/2004 1/1/2004 या उसके पश्चात नियुक्त हुए उनके लिए जीपीएफ 2004 है उसमें जाएगा। और फॉर द एम्प्लॉय ऑटोनोमस बॉडीज पीएसयूज बोर्ड्स कॉर्पोरेशन निगम बोर्ड जो भी है उनके लिए जीपीएफ 7 है उनमें चला जाएगा। इसके साथ ही जो डीए बढ़ाया गया है 46 से 50% डीए किया गया है 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही इसका जो कैश पेमेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा 1 मार्च 2024 है, यानी 1 मार्च की सैलरी से आपको डीए बढ़ा हुआ 50% मिलेगा। और जैसा कि बताया गया है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024 यानी 2024 की मार्च की सैलरी से ये लागू हो जाएगा कैश पेमेंट 1 मार्च 2024 से, जो पेबल होती है 1 अप्रैल 2024 को। तो ये डीए को लेकर बड़ी अपडेट कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए कि डीए 46 से 50% कर दिया गया है सभी कर्मचारियों के लिए। अच्छी खबर। इसके साथ ही एचआरए भी बढ़ जाएगा, जैसे कि 2017 पे मैट्रिक्स और 7th पे कमीशन का रूल है कि एचआरए भी बढ़ेगा। जल्द ही उसके संबंध में नवीन ऑर्डर भी आ ही जाएगा। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी सौगात दी, कर्मचारी को 4% डीए बढ़ाया है। इससे 8 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, 4,40,000 पेंशनर को भी फायदा होगा। इसके साथ ही पेट्रोल के दामों में भी कमी की खबर आ रही है कि पेट्रोल ₹1.40 से ₹5.30 तक सस्ता होगा, डीजल ₹1.34 से लेकर ₹4.85 तक सस्ता होगा, और ये दरें कल सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगी। इसके साथ ही बात करें तो एक और बड़ी अपडेट, जो कर्मचारी हैं आशा सहयोगी आंगनवाड़ियों में लगी हुई होती है उनके मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की मंत्री गजेंद्र सिंह खीलसर की मंजूरी के बाद वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। तो 10% आशा सहयोगियों के मानदेय में वृद्धि होगी। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह ने दी जानकारी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी घोषणा। आशा सहयोगियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी की घोषणा हुई है। इसी की अनुपालना में चिकित्सा विभाग ने जारी की वित्तीय स्वीकृति। अब आशा सहयोगियों को 4508 रुपये प्रति माह मिलेगा मानदेय, और 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा बढ़ा हुआ मानदेय। इसके साथ ही खबर बात करें तो 8वीं 5वीं बोर्ड के स्कूल वाइज रोल नंबर जो है जारी कर दिए गए हैं। साला दर्पण पोर्टल पर आप देख सकते हैं कक्षा 5वीं और 8वीं के स्कूल वाइज जो रोल नंबर है लिस्ट है, उनके सेंटर जो भी है वो चेक कर सकते हैं। ये भी बड़ी अपडेट है। और साथ ही बात करें तो शिक्षा विभाग का ही ऑर्डर साला दर्पण से रिलेटेड है कक्षा 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड को लेकर, और उनके ऑनलाइन सत्रांक प्रविष्टि को लेकर है, जिसमें कक्षा 8 2024 की परीक्षा, कक्षा 5 2024 की साला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन में सत्रांक प्रविष्टि का मॉड्यूल आरंभ किया जा रहा है। यानी सत्रांक की प्रविष्टि करनी है। इसके लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप कक्षा 8 के लिए मुख्य विषय हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, तृतीय भाषा विषय, और कक्षा 5 के लिए मुख्य विषय में हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, गणित व अतिरिक्त भाषा विषय के 20 अंकों में से
और कार्य अनुभव, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के 100 अंकों में से भरे जाएंगे। विद्यालय लॉगिन में प्रदर्शित सत्रांक प्रविष्टि मॉड्यूल से समस्त पंजीकृत विद्यार्थियों को सत्रांक पोर्टल पर 4/4/2024 तक अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। तो 4 तारीख जो है 4 अप्रैल अंतिम तिथि है। कक्षा 5 और कक्षा 8 बोर्ड की सत्रांक ऑनलाइन फीडिंग के संबंध में ये भी दिशा निर्देश है। तो सत्रांक भी प्रविष्टि शुरू हो चुकी है। ये तमाम तरह के अपडेट थे। आप सभी के लिए धन्यवाद।